सरकारी सेवा में बहाल करना। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में और जोर जुल्म के टक्कर में बिहार का ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब शोषितों का इलाज जान बचाने वाला ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आपने प्रशिक्षण कराया है, जैसे MBBS का एक रजिस्ट्रेशन है, वैसे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को सूचीबद्ध कर रजिस्ट्रेशन कराया जाए और मतलब हमें अधिकार दिया जाए प्राथमिक उपचार करने का। हम ग्रामीण चिकित्सकों को अधिकार दिया जाए, क्योंकि हम पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अगर छोड़ देंगे इलाज करना तो बिहार सरकार में दम नहीं है कि ये 13 करोड़ जनता का इलाज कर सकती है। इसलिए हम लोग बिना पैसा का मतलब धूप रात अंधेरा, जिसके पास मतलब गरीबों के पास पैसा नहीं, हम गरीबों का इलाज करते हैं। हम 90% शोषित पीड़ितों का इलाज करते हैं। इसलिए और आपने जो लोग अनुभव नहीं है जिनके पास, हम लोगों के पास 20 साल 15 साल 10 साल का अनुभव है और हम लोग अनुभव के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। और किसका काम करते हैं? ये चिकित्सा देना, गरीबों का मुहैया जनता का चिकित्सा करना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार उस मामले में पूरी तौर पर विफल है और इसलिए बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अनुभव के आधार पर सीख करके और प्रशिक्षित लेकर के काम करते हैं। इसलिए जब आप आशा की को बहाल कर सकते हैं, आप आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से मतलब दवा वितरण कर सकते हैं, जिनके पास कोई मतलब मेडिकल का चिकित्सा के बारे में कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हम ग्रामीण चिकित्सकों के पास अनुभव है, हम काम करते हैं और बिहार के अंदर काफी बेरोजगारी भी है। इसलिए हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम आपका काम करते हुए बेरोजगार हैं। इसलिए हम लोगों को सरकारी सेवा में समायोजन किया जाए। अगर कोई इंसान आप धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं कर सकते। श्रमिकों के पक्ष में जो 36 कानून बने हुए थे उसको समाप्त करके सिर्फ 4 कानून पर ला दिया और उसी में श्रमिक वर्ग को जुलूस प्रदर्शन और आंदोलन करने के अधिकार को छीन लिया। अभी वो पूरी तौर पर लागू नहीं हुआ। जब वो लागू हो जाएगा ना आप यहाँ धरना कर पाएंगे, ना हम यहाँ प्रदर्शन कर पाएंगे, ना सरकार के खिलाफ हम बोल पाएंगे, ना विधानसभा में हम लड़ पाएंगे। तो इसीलिए जिसने इस जन विरोधी कानून को बनाने का फैसला किया, सबसे पहले हमारा अधिकार लड़ने का रहेगा, बचाव का, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। और उस अधिकार की रक्षा के लिए हमने बिहार के इस सरकार को समर्थन जारी दिया है। और इसीलिए लेकिन समर्थन देने के साथ जान लीजिए कि हम सतर्क भी हैं कि हम समर्थन करेंगे जनता के जन मुद्दों पर। जब जनता सड़क पर संघर्ष करेगी तो उस सवाल को लेकर के सदन के अंदर ये विधायक आपके सवाल पर संघर्ष करते रहेगा। ये सदन में मैं बोला था और इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते, अपील करना चाहते हैं कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, समझे, और वो लक्ष्य होना चाहिए कि आपके जो सवालात हैं, आपकी जो बेरोजगारी है, आप जो नियोजन की मांग करते हैं, आप जो रजिस्ट्रेशन की मांग करते हैं, आप जो चाहते हैं कि वैकल्पिक तौर पर मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारा जगह बने, ये जो चाहते हैं और इसकी पूर्ति के लिए जो भी कोई सदन के लिए या संघर्ष के लिए या आपको लगे कि ये काम वो कर सकता है, उसकी तलाश आपको करना होगा। उसकी तलाश किए बगैर आप किसी के आगे पीछे जाएंगे तो आपको यूज एंड थ्रो करेगा। आप जान लीजिए अनुभव क्या कहता है। शिक्षक कबीर राज्यकर्मी के दर्जा के सवाल पर संघर्ष कर रहे थे। जो आज कह रहे हैं कि शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं देते हो, वो सदन में क्या कह रहा था जब उनकी सरकार थी? तब वो कह रहे थे कि ये कभी नहीं होगा, भगवान भी नहीं देगा, भगवान भी नहीं देगा। सदन के अंदर डिप्टी CM एक थे उस समय, नाम मैं नहीं लूंगा,
उन्होंने कहा कि भगवान भी नहीं देगा। और आज जब बोल रही है सरकार, दरअसल उनके जो काम है उस काम को वो जानते नहीं हैं। क्योंकि जब कोरोना काल में मिनिस्टर उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, इस बिहार के अंदर एक मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर मेवालाल चौधरी जी का डेथ हो गया, उनको इलाज सरकार नहीं कर पाई, नहीं बचा पाई। 2 एमएलए का डेथ हो गया था, सरकार नहीं बचा पाई थी। और बिहार की जनता की सेवा और उनकी रखवाली, उनका इलाज का काम यही ग्रामीण चिकित्सक कर रहे थे। क्योंकि किसी भी जिला में एकमात्र हॉस्पिटल होता था जिला का हॉस्पिटल, और दूसरा होता था अनुमंडल हॉस्पिटल, जहाँ पर कोई 50, 40, 60 बेड होता था। और एक जिला की आबादी कम से कम 40-50 लाख होती है, और वहाँ पर बीमारियों की संख्या ज़्यादा होती थी। तो जिस पेशेंट को कोरोना का शिकार जो होता था, तो डॉक्टर तो जो सरकारी डॉक्टर वो छूना नहीं चाहता था। अगर ये ग्रामीण चिकित्सक नहीं थे तो उनको वैक्सीन कौन दी? गांव-गांव में जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो ऑक्सीजन जो है कौन लगा रहा था? इनका जो है सांस का लेवल कौन चेक कर रहा था? यही लोग कर रहे थे। इसीलिए इन लोगों ने फिर उसके बाद सरकार से मांग किया, सरकार ने इनका बाकायदा ट्रेनिंग करवाया, इनके एग्जामिनेशन लिए। तो जब आपने ट्रेनिंग किया तो इसी के साथ तो ये छिपा हुआ कि जब आप ट्रेनिंग किए हो तो ट्रेनिंग के बाद आप इनको काम दो, सीधी बात है। जब आपने एग्जामिनेशन लिया, उसके साथ जब रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट के साथ ये बात समाहित रहता है इसमें। अगर समग्रता में सोचे तो उसी के साथ इनको काम देना चाहिए, ये सीधी बात है। अब सरकार नहीं दे रही है तो नहीं दे रही है, तो ग्रामीण चिकित्सकों का जो मुख्य मांग है, इनका सबसे पहले सूचीकरण किया जाए कि बिहार में कितने ग्रामीण चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन कराओ, जिनका आप ट्रेनिंग नहीं कराए वो ट्रेनिंग कराओ। ये सब का आप सूची बनाओ, और सूची बनाने के बाद तब इनका है कि आप जो सरकारी काम ले रहे हैं, जो आप हायर करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कभी वैक्सीनेशन का करते हैं, कभी और भी चीज़ों का करते हैं, आप हायर करते हैं, तो आप उसमें इन ग्रामीण चिकित्सक को इन्वॉल्व कीजिए। और फिर उसके बाद इनका सवाल है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कभी शिक्षा मित्र की बहाली किया था, आपने पुलिस मित्र की बहाली किया, आपने विकास मित्र की बहाली किया, आपने टोला सेवक की बहाली किया, आपने जो है वो डीटीओ ऑफिस में जो है परिवहन मित्र की बहाली किया। तो सब में जब मित्र की बहाली किया तो आप स्वास्थ्य मित्र की भी बहाली करो। ये इन लोगों का जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है, जायज इनकी मांग है, और इनके मांग का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं यह भी आपके सवाल से पहले कह रहा हूँ कि इस सवाल को बिहार के विधानसभा का जो आने वाला नवंबर में सत्र है, मैं इस सत्र में इस सवाल को उठाऊंगा और सरकार से हिसाब लूंगा। तो हम लोग को तो जैसे लगता है कि हम लोग कुछ है ही नहीं, जबकि हम लोग की संख्या 6 लाख है, और 6 लाख पूरे ग्रामीण चिकित्सक एकजुट हो जाएंगे तो लगभग 1 करोड़ का वोट का बहिष्कार या वोट को काटेंगे हम लोग। क्या सरकार को आपकी वोट की जरूरत नहीं है? जरूरत तो पड़ेगी, उस समय असर दिखेगी तो हम लोग भी सरकार को बताएंगे, विपक्ष में जाकर मतदान करके विपक्ष का सरकार बनाएंगे। लेकिन विपक्ष को पहले से अपनी बात को करार करवा कर कराएंगे कि हमारे लिए कुछ किया जाए, हमें राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाए, और हमारी संविदा पे ही सही कम से कम हम लोग को नौकरी का आह्वान, हम नौकरी के लिए किया जाए, स्वीकार किया जाए। मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर पटना से ग्रामीण चिकित्सक का मेडिकल हैं डॉक्टर राजकुमार राकेश, जो स्टेट कमेटी डील करते हैं संगठन का। मैं सरकार से और आप लोगों से, तमाम लोगों से अपने ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन भी पेश करता हूं, और अपने समस्तीपुर जिला इकाई की तरफ से भी, स्टेट कमेटी की तरफ से भी क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और क्रांतिकारी अभिनंदन का मतलब आप लोग समझते होइएगा। आज जो रूप हम लोग धरना प्रदर्शन के रूप में गर्दनी बाग के 30 सितंबर से आज 15वां दिन धरना का कार्यक्रम जो चल रहा है, सरकार जो अनसुनी कर रही है हम लोगों के धरना में,
भागीदारी और हमारी बात को मान नहीं रही है, उसके लिए हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। सरकार जरूर घबरा गई है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। हम लोगों से मिलने नहीं आ रही है, लेकिन वो घबरा गई है। कितना घबरा गई है, ग्रामीण चिकित्सकों के सवाल पर वो ग्रामीण चिकित्सकों को धरना प्रदर्शन में आने से रोकवाने की भी कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी समस्तीपुर जिला के हजारों चिकित्सक यहाँ उपस्थित हुए हैं और धरना में शामिल हुए और शामिल होकर के अपनी मांग को मनवाने के लिए वो तैयार है। और इस तैयारी को अगर सरकार नहीं सुनने के लिए तैयार होगी तो दूसरा रुख भी अख्तियार किया जाएगा। ये बताइए, जो सरकार का रवैया देख के आपको क्या लग रहा है? सरकार का रवैया देख करके लग रहा है कि वो हम लोगों के बात को मानने से इनकार कर रही है, लेकिन घबरा भी रही है। ये भी बात तय है, इसलिए तय है कि हम उसको भेजकर रोकने का काम किया कि उस धरना प्रदर्शन स्थल पर जाइएगा तो आपके साथ ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन समस्तीपुर जिला के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अभी 10 से 15% ही आए हैं, जो हजारों की संख्या में उपस्थित हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए, समायोजन करवाने के लिए सरकार को बाध्य कर रही है। क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में घोषणा किया था कि मैं आपको पहले प्रशिक्षण करवाऊंगा। हमारे हुजूम को देख करके प्रशिक्षण करवाई। उसके बाद 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी हम लोगों के सहयोग से, और पुनः उसके बाद 2020 में भी सरकार बनी हम लोगों के सहयोग से, और उसके बाद आज भी वो हमसे जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आंदोलन पर उतारू हुए हैं। अगर वो हमारी बात को मान लेते तो हम लोग उनका साथ देते, या किसी भी आदमी का हम लोग साथ देते आए हैं, देते रहेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ वादा खिलाफी किए, इसलिए हम लोग उतारू होकर के आंदोलन का रुख अपनाए हैं। और आंदोलन का ये तो झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। ये बताइए, सरकार से आप जितने भी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है, तब तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना उम्मीद से तो कोई नहीं चल सकता है। उम्मीद तो है, ऐसी बात नहीं है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम ही लोगों में से तो सरकार भी है। सरकार में भी आदमी हम ही लोगों के जैसे